हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और आपका इंतजार खत्म करते हुए लेकर आ गई हूं मैं आपके लिए क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7, उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10। हाँ, आपको लग रहा होगा लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इसकी डिटेल जो है वो 11th में जाकर पढ़नी है। ठीक है, क्लास 9th के हिसाब से इतना काफ़ी है आपके लिए। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हमारा लेक्चर फ्लो जो रहेगा वो रहेगा संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम दो संघ जो है पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा पढ़कर आए हुए हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये दोनों पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस और संघ एस्केहेल्मिन्थेस। और एस्केहेल्मिन्थेस को ही हम क्या बोलते हैं, निमेटोडा भी बोलते हैं। तो हो सकता है आपको किसी बुक में अगर निमेटोडा लिखा हुआ मिले तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसी का नाम क्या है, निमेटोडा है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें बिना टाइम वेस्ट किए। प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर पे आते हैं। प्लेटी नाम से लग रहा होगा आपको, प्लेट लाइक। ठीक है, यानी कि ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसे एनिमल है जो चपटे हैं प्लेट की तरह। और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है कीड़े, ठीक, या वर्म। तो बात कर लेते हैं, इस संघ के प्राणियों को प्रायः चपटे कृमि, कृमि का मतलब वही वर्म या कीड़े, ठीक है, और चपटे का मतलब वही प्लेट लाइक या फ्लैट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक, फ्लैट वर्म भी कहते हैं इनको। मुख्य लक्षण, अब इनके कुछ सामान्य लक्षण देख लेते हैं। इस संघ के जंतु प्रायः अंतः परजीवी होते हैं जो दूसरे जानवरों व मनुष्यों में परजीवी होते हैं। अभी समझा रही हूं मैं। कुछ जंतु स्वतंत्र जीवी होते हैं जो स्थल, अलवणीय जल व लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे इनके मैक्सिमम जो भी आपको एनिमल अभी दिखेंगे, आपको फोटोग्राफ बताएंगे, इनका पहचान भी करवाएंगे आपको इनकी। ये जो है वो अंतः परजीवी है, यानी कि एंडोपैरासाइट्स है। क्या होते हैं एंडोपैरासाइट्स? परजीवी। परजीवी देखो दो प्रकार के होते हैं। परजीवी नाम ये तो पता चल ही रहा होगा आपको, जिनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट कौन होते हैं? जो अपना खाना पीना सब कुछ जो है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर प्राप्त करते हैं। रहते भी कहीं किसी दूसरे के अंदर है, खाना भी वहीं से लेते हैं, सब कुछ दूसरों से करते हैं। जैसे कि मच्छर है, मच्छर जो है हमारा खून चूसते हैं, वो भी पैरासाइट ही है। लेकिन मच्छर हमारे शरीर के बाहर से हमारा खून चूसते हैं, मतलब आते हैं, काटते हैं, खून चूस लेते हैं, खाना ले लेते हैं। जुएं हमारे सर के ऊपर रहती है, बाहर से खून चूसती है। तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बाहरी जिनको हम बोलते हैं एक्सोपैरासाइट्स, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिए आपको, है ना, जू जो है, ठीक है, लाइस जो है। एक होते हैं अंतःपरजीवी, ये हमारे ही अंदर रहकर हमारा खून चूसते हैं, खून भी चूसते हैं। और वही खून क्या मतलब वही अवशोषण लेते हैं, कुछ खून भी पीते हैं, खून को हमारी ब्लड सेल्स को खा जाते हैं धीरे धीरे, और कुछ हमारे इंटेस्टाइन में रहकर वहां से जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उनको अवशोषित करते रहते हैं। तो एक होते हैं अंतःपरजीवी, जैसा कि अभी हमने कहा, इनको क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट्स, ये अंदर रहते हैं। तो इनके मैक्सिमम जो आपको जीव मिलेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के, वो किसी के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहकर अपना खाना पीना करते हैं। लेकिन कुछ स्वतंत्र जीवी भी है, मतलब सारे ही पैरासाइट नहीं है, कुछ ऐसे भी है जो नॉर्मली बाहर भी रहते हैं, जल में। अब जल में कौन से भाई, लवणीय जल और अलवणीय जल दोनों में रहते हैं। अलवणीय का मतलब मीठा पानी जिसको आप बोलते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है, और लवणीय जल का मतलब मरीन वाटर, जो समुद्र का पानी होता है, मतलब खारे पानी में भी रहते हैं और मीठे पानी, नदियों में भी रहते हैं और समुद्र में भी रहते हैं, प्लस स्थल पे भी रहते हैं। कुछ आपको लैंड पे रहने वाले भी क्या मिल जाएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इनका शरीर पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है, अंत इन्हें चपटे कृमि या फ्लैट वर्म जो है वो कहा जाता है। यह जंतु द्विपार्श्व सममिति यानी कि बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या होता है, पहले तो पृष्ठ अधर की बात कर लेते हैं। ये पृष्ठ अधर क्या होता है,
पृष्ठ अधर का मतलब डोर्सो वेंट्रली। देखो इनकी जो सतह होती है, जैसे हम हैं, ठीक है, या कोई भी आप ले लो, पत्ती ले लो, पत्ती जो है ऊपर से अलग दिखती है, नीचे से अलग दिखती है। ऐसे ही हमारे आगे वाला पोर्शन अलग दिखता है, पीछे वाला पोर्शन देखने में अलग होता है। ऐसे ही इन जीवों में, क्योंकि ये चपटे हैं, प्लेट जैसे, आप प्लेट भी देखो, ऊपर से अलग होती है स्मूथ, नीचे से अलग होती है, तो इनकी बॉडी भी अलग अलग होती है। तो ऊपर वाली जो सतह होती है, मान लो कि ये हमारा जो है, ये कोई प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। वैसे ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ, इसको फ्लैटवर्म बोलते हैं और ये लिवर फ्लूक है। तो इसमें ऊपर वाली सतह अलग दिखेगी, तो इस ऊपर वाली सतह को हम कहते हैं पृष्ठ, और इसके जस्ट नीचे वाली सतह जो होगी उसको हम क्या बोल देंगे, अधर, यानी कि वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल जो है सरफेस बोल देते हैं। तो चपटे होते हैं लेकिन दोनों सतहों में फर्क होता है। द्विपार्श्व सममिति होते हैं, यानी कि बायलैटरल सिमेट्री होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी इस एनिमल को, जैसे यही वाला है, यहाँ पे मैं और बना देती हूँ, ये एनिमल है, इसको अगर मैं केंद्र से गुजरने वाली, अब इसका केंद्र कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कहीं, अगर इसके केंद्र से गुजरने वाली किसी काट से मैं इसको काटूं तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है ना, ये एक दूसरे का, जैसे हम है, हमारे अगर हम आधा भाग यहाँ से काटे तो सब कुछ बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ऐसे ही इनका भी है, ये द्विपार्श्व सममिति है, जैसे कि हम है, हम भी क्या है, द्विपार्श्व सममिति है। तो ये भी कैसे है, बाइलेटरल है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे, लेकिन हर कहीं से नहीं, सिर्फ केंद्र से गुजरने वाली। जैसे कि मैं अपने आप को यहाँ से काट दूं तो क्या मैं बराबर भागों में बटूंगी, नहीं, इधर सर है, नीचे सर थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पे देखो सब कुछ एक जैसा आ रहा है, ठीक है, इधर भी एक कान है, इधर भी एक कान है, इधर भी एक आंख है, इधर भी एक आंख है, वैसा वाला कुछ। देह गुहा विहीन एसिलोमेट होती है, ठीक है, क्या होते हैं, देह गुहा विहीन होते हैं। अब ये देह गुहा क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर एक कैविटी है ना, जिसमें हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मतलब सारे हमारे अंग प्रेजेंट है, जैसे लिवर है, किडनी है ना, ये सब है। अंदर एक कैविटी है, गुहा है, एक खाली जगह है। क्योंकि अब ये चपटे हैं, अब जो एनिमल ही चपटा है उसके अंदर कैविटी कहाँ से आएगी, उसके अंदर गुहा कहाँ से आएगी, वो तो बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट में कोई कैविटी बन नहीं सकती, इसीलिए ये कैसी है, देह गुहा विहीन है, मतलब इनके अंदर कोई कैविटी नहीं है, और उसको साइंटिफिक टर्म में हम बोलते हैं एसिलोमेट, ठीक है। आ जाइए, अब यह त्रिजनन स्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु है, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म पाई जाती है। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो एनिमल है, अगर हम इसको, मैं एक ही बार बार बना रही हूँ क्योंकि अभी तक एक ही आपको बताया है, ये जो है अगर हम इसकी चमड़ी को या इसकी बाहरी लेयर को काटे, ठीक है, तो हमें 3 लेयर्स दिखाई देती है। ये थोड़ा सा आप 11th में जाओगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये क्या है। अभी मैं आपकी क्लास के हिसाब से आपको समझा रही हूँ कि अगर हम इसकी चमड़ी को या इसकी लेयर को काटे तो हमें 3 लेयर्स मिलती है, मतलब इनकी बॉडी जो है वो 3 लेयर से बनी होती है। एक तो सबसे बाहर वाली होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, दूसरी होती है बीच वाली, मतलब ये सब में होगी, मैं सिर्फ इस साइड बना रही हूँ लेकिन ये पूरे में है, ठीक है, सब जगह। ये वाली हो जाएगी आपकी मीजोडर्म, मीजो का मतलब बीच में, एक्टो का मतलब बाहर, जो बाहर वाली है वो एक्टो, जो बीच में वाली है वो मीजो, और जो सबसे अंदर वाली है जिसको अब मैं येलो बना रही हूं, ये हो जाएगी एंडो। मैंने इसको दूर दूर बनाई है लेकिन ये बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई सी है, जैसे 3 लेयर्स एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है उसी तरह से, ठीक है, और बहुत ही पतली। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि 3 लेयर होती है। हम भी ऐसे ही है, हमारी बॉडी भी 3 लेयर से बनी हुई है, लेकिन 3 लेयर ये ऐसे नहीं है जिसकी इसकी है। हमारे क्या ऑर्गन पे भी लेयर्स है, किसी में मीजोडर्म है, किसी में एंडोडर्म है, किसी में एक्टोडर्म है। जैसे हमारी स्किन है, ये एक्टोडर्म का पार्ट है, ठीक है, इतना बहुत है आपके जानने के लिए, ठीक। तो इसमें क्या है भाई, ये त्रिजनन स्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन जंतुओं के शरीर पर मोटा क्यूटिकल स्तर पाया जाता है, यानी कि लेयर पाई जाती है, जो इन्हें परजीवी होने के अनुकूल बनाती है,
ठीक है। अडप्टिव है, अनुकूल समझते हैं। किसी भी आवास में रहने के लिए आपके अंदर जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं उसे हम बोलते हैं अडप्टेशंस या अनुकूलन, ठीक है। कोई भी जीव कहीं पे भी रह रहा है, जैसे कि हम रह रहे हैं, तो हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे रहने के लिए हम में कुछ अडप्टिव है कि हम काम करते हैं तो हमारे पास 2 हाथ है, खाने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है ना। सर्दी लगती है, उस बाहर की जो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आते हैं, धूल के कण, उनसे बचाने के लिए हमारे हर जगह पे हेयर्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे, कान में, नाक में, ताकि इनसे बच सके। ऐसे ये हमारे अंदर रह रहा है, बॉडी के अंदर रह रहा है। अब आपको पता है ये जब भी हमारी बॉडी के अंदर गया होगा तो इस पे हमारी बॉडी के बहुत सारे जूसेस सिक्रीट होंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वो एंजाइम इसको गला कुलू के मार देंगे। तो इसको अंदर के वातावरण में अपने आप को बचाने के लिए इसके ऊपर एक लेयर होती है जो सुरक्षा करती है इसकी, इसको जीवित रखती है हमारी बॉडी के एंजाइम से, हमारी बॉडी के केमिकल से, या जिसमें भी ये रह रहा है। वो क्या है? वो है क्यूटिकल। क्या करती है भाई? ये सुरक्षा या रक्षा करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगी इसको। इनका शरीर खंडित या अखंडित हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, खंडित या अखंडित हो सकता है? इसको सुनो। ये आपको दिख रहा है, ये जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही अंदर से भी है। अंदर इसमें कोई ऐसे पार्टीशन नहीं बने हुए कि एक यहाँ पे मान लो कोई लाइन है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, तो इसको बोलते हैं हम अखंडित। लेकिन ऐसे ही कुछ दूसरे हमारे पास एनिमल है, जैसे मैं आपको बताती हूं, ये वाला, ये देखो, ये जो है भयंकर वाला प्राणी, मैंने कार्टून टाइप का बनाया है इसको। आपको दिख रहा है ऐसे बॉक्स बॉक्स इसके अंदर, ये बाहर से भी ऐसे बॉक्स हैं और अंदर भी अगर आप इसकी बॉडी को काटेंगे तो अंदर भी आपको ये लाइंस मिलेगी, ये पार्टीशन मिलेंगे, बॉक्स है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये खंडित है, मतलब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के। इसमें ऐसा नहीं है, इसके तो पार्ट ही नहीं है। पहली बात तो भाई ये पूरा एक अंदर है, अंदर जो भी मटेरियल है वो पूरी एक ही चीज के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कई जगह पे, इस जगह पे इसके सिर्फ क्या होंगे, मान लो यहाँ पे सिर्फ आहार नाल है, आहार नाल का कोई पार्ट है, पूरी आहार नाल नहीं। तो यहाँ पे कुछ ग्रंथियां हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, तो अलग अलग पोर्शन में अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे मान लो इसका कोई जनन तंत्र है, तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी। खंडित है ये पूरे। ये किसका एग्जाम्पल है? ये मैंने आपको टैपवर्म बनाया है, अभी बताऊंगी मैं आपको टैपवर्म कैसा दिखता है। फ्लैट वर्म भी कहते हैं इसको, टैपवर्म ही कहते हैं। टेप देखिए आपने, जो आपके घर में आप कपड़े वगैरह, कपड़े लेंथ मेजर करने के लिए, वो कैसी होती है? बिल्कुल चपटी। वैसे ये चपटे हैं और बहुत लंबे होते हैं, उससे तो आधे, उस टेप के आप लेंथ ले लो, उसका आधा तो कम से कम ये होता है, ठीक है। ऐसे बॉक्स बने होते हैं, अभी आपको रियल डायग्राम भी बताऊंगी मैं इसका। तो खंडित या अखंडित हो सकते हैं, ठीक है। इनके शरीर पर कोई उपांग या अपेंडेजेस नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी आपको दिख रहा है, मैंने ये पूरा बनाया, कहीं इसके हाथ बनाए हैं या कहीं पैर बनाए हैं या कोई ऐसे एंटीना टाइप की कोई चीज बनाई है? नहीं बनाई। तो इसमें जो है उपांग बिल्कुल भी नहीं होते। ले दे के इनके पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सकर, अभी बात करेंगे उसकी। इनमें आहार नाल उपस्थित या अनुपस्थित होता है। इनमें मुख पाया जाता है किंतु गुदा अनुपस्थित होती है। परपोषी से चिपकने के लिए इनमें सकर्स, जो कि अभी मैं बोल रही थी, चूषक पाए जाते हैं। आहार नाल इनकी प्रॉपर भी हो सकती है, क्योंकि देखो इनको कुछ पचाना तो है नहीं। आहार नाल का क्या काम होता है? खाने को पचाना, यानी डाइजेस्ट करना और अवशोषित करना। अब ये तो पचाया खाना, आप जो खाना पचा रहे हैं उसको ले रहे हैं, तो ज़्यादा इनको आहार नाल की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो किसी में उपस्थित भी हो सकती है, किसी एनिमल में नहीं भी हो सकती है। जैसे कि हमने 2 देखे, और भी इसके एग्जाम्पल है, तो किसी में हो सकती है, किसी में नहीं। मुख होगा भाई, खाने को चूसने के लिए मुंह तो चाहिए, मुंह है लेकिन गुदा नहीं है। गुदा का मतलब क्या होता है? जैसे आप में एक जगह से खाना हम बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है और उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दूसरे छेद से बाहर निकल जाता है, मतलब जहाँ से हम पॉटी करते हैं वहाँ से बाहर निकल जाता है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इनमें क्या है भाई? मुख तो है,
लेकिन बॉडी का वेस्ट निकलने के लिए कोई दूसरा छेद नहीं है। कुछ में मिलेगा आपको, लेकिन कुछ में नहीं मिलेगा, है ना। जैसे टैप वर्म में नहीं है, कहीं भी छेद नहीं मिलेगा, ऐसे बस खाता है, अवशोषित कर लेता है, कोई वेस्ट है ही नहीं इसके पास, है ना। और हो भी वेस्ट तो वो वही का वही इकट्ठा कर रखता है। जैसे कि टैप वर्म की बात करें, अभी मैंने आपको ऐसे बॉक्सेस बनाए उसके। अब मान लो यहाँ पे खाना इसने खा लिया, मान लो कोई वेस्ट निकला भी, मतलब कुछ ऐसी चीज है जो इसके डाइजेशन में नहीं आई, डाइजेशन तो ये करते ही नहीं, खैर इसके काम की नहीं है, अब इसको निकालनी है, पर इसके पास तो गुदा है ही नहीं, एनस है ही नहीं। गुदा को क्या बोलते हैं? एनस। एनस इसके पास है ही नहीं। अब ये क्या करेगा? ये इसी सेल में रहेगा। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, ये अपने एक एक छोटे छोटे पार्टिकल को, जब वो मृत हो जाता है, यानी कि इसका एक बॉक्स है, इसका एक खंड है बॉडी का, अगर ये डेड हो जाता है तो ये इससे अलग हो जाता है। तो जब ये इससे अलग होगा तो इसके साथ ये वेस्ट मटेरियल चला जाएगा। इसके बॉडी पार्ट्स ही अलग होते रहते हैं, ये एक एक खंड जो है वो ये टुकड़े टुकड़े करके निकालता रहता है। जो मृत होता जाता है उसको अलग कर देता है। जैसे कि सांप अपनी केचुली निकालता है ना, ये अपने नीचे के बॉक्सेस निकालते जाता है, ठीक है, ऐसे बाहर निकल जाता है। तो ज्यादा इनमें नहीं है, कुछ में होती है उत्सर्जित तंत्र, नलिकाएं भी होती है, थोड़ा पढ़ोगे आप 11th में जाओगे। मैंने अभी ये नहीं कहा कि इनमें उत्सर्जन सिस्टम नहीं होता, मतलब होता है वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए, कुछ फ्लेम सेल्स होती हैं, है ना, लेकिन हमें वो उतना लिखना नहीं है आपके लेवल पे, ठीक है। श्वसन सामान्य चूषक होते हैं, ये बात हो गई। जैसे कि अभी मैंने जो बताया था इसमें भी होंगे, इसके तो बहुत सारे होते हैं, इसके पास तो 4 है, 2 इधर है, एक ऊपर होता है और 2 उस साइड भी होते हैं। और अभी जो मैंने फ्लैट वर्म बनाया था यहाँ पे, इसके भी क्या होते हैं, यहाँ पे सकर्स होते हैं, चूषक, और यहाँ पे भी होता है बीच में, ठीक है, फ्लैट वर्म में। श्वसन सामान्य शारीरिक सतह द्वारा प्राय अवायवीय श्वसन होता है। मतलब इनमें क्या होता है, बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह जाते हैं, ठीक है। अवायवीय होता है, अवायवीय का मतलब बिना हवा, वह हवा में हमें चाहिए क्या, मेन तो ऑक्सीजन ही चाहिए, तो बिना ऑक्सीजन के क्या कर सकते हैं ये श्वसन, और बाहरी सतह से करते हैं, मतलब इनकी जो ये स्किन है उसी से इनका जो है श्वसन होता रहता है। ऑक्सीजन चाहिए नहीं तो काम ही खत्म। उदाहरण क्या है, प्लेनेरिया इसका उदाहरण है, फैशियोला जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको मैंने आपको कहा कि इसको फ्लैट वर्म कहते हैं या लिवर फ्लूक कहते हैं, ठीक है, लिवर फ्लूक जो कहते हैं। फैशियोला नाम है इसका साइंटिफिक नेम। आपको साइंटिफिक नेम याद नहीं रखे, आप जनरल आप इसको याद कर सकते हैं, लिवर फ्लूक या फ्लैट वर्म। यकृत कृमि, हिंदी का नाम इसका यकृत कृमि है, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा है फीता कृमि, जो मैंने कहा टैप वर्म, मैंने आपको कहा था ना वो जो टेप है आप जो यूज करते हैं, है ना, उसको फीता ही तो कहते हैं हम। तो फीता कृमि जिसका साइंटिफिक नेम टीनिया सोलियम है, मैंने पहले भी कह दिया, आपको साइंटिफिक नेम याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, ये जो मैं डब्बे डब्बे वाला बना रही थी ये, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आप फोटो देख लीजिए, ये है वो फीता कृमि, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। ये फीता कृमि, और अगर आपको दिख रहा हो तो इसके आपको पार्टीशन दिख रहे होंगे, बहुत लाइंस दिख रही होगी यहाँ पे, है ना, सब जगह पे, क्योंकि ये खंडित है। जैसा कि मैं थोड़े बड़े बॉक्स बना रही थी क्योंकि आपको दिखाने थे, और अंदर से भी ये खंडित है, और ये बहुत लंबा होता है ना, ये जितना लंबा दिख रहा है उससे भी लंबा होता है, और फिर ये आपकी बॉडी में रहता है, आपका खाना पीना खाता है, और फिर इसके जो पीछे के पार्टिकल है वो डेड होते जाते हैं, तो वो इससे अलग होते जाते हैं, और जब आप पॉटी करते हैं तो उसके साथ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे अलग करता रहता है। ये है लिवर फ्लूक, ये इतने बड़े बड़े नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत छोटे हैं। पानी में अगर ये होगा तो आपको इजीली दिखेगा भी नहीं, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तब आपको दिखेगा कि आपने गटक लिया है, ठीक है। ये भी बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये तो इसको थोड़ा सा हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, मैग्नीफाई करके फोटो लेते हैं, इसीलिए। जो मैं आपको बता रही थी ये आपका है यकृत कृमि, जिसको हम
क्या बोल रहे हैं, लिवर फ्लूक। नेक्स्ट हमारा है एस्केलमेंथिस, दूसरा जो हम संघ बात करने वाले हैं इसके बाद वाला वो है एस्केलमेंथिस। एस्कोस का मतलब क्या है, एस्कोस का मतलब होता है कैविटी, ठीक है। हेलमेंथिस का मतलब वही कृमि जो इससे पहले भी था। तो इन्हें हम गुहा कृमि या गोल कृमि कहते हैं, ठीक है। गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म इंग्लिश में जो कहते हैं, या फिर गुहा कृमि यानी कि एस्कोस वर्म कहते हैं। प्रमुख लक्षण क्या है इनके, इस संघ के प्रमुख लक्षण निम्न है। इस संघ के अधिकांश सदस्य मुक्त जीवी, मतलब कि बाहरी वातावरण में रहते हैं, कहीं पे भी जल में, अधिकतर तो जल में ही मिलेंगे आपको, कुछ लैंड पे भी रहते हैं, एवं कुछ सदस्य परजीवी है, जैसे कि वो पहले वाले थे, यानी कि दूसरों पे जिंदा रहते हैं भी होते हैं। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगी, वो हमारी बॉडी में भी रहता है, ठीक है, मनुष्यों को भी रहते हैं ये। और वो दो जो मैंने आपको बताए थे वो भी मनुष्यों के अंदर रहते हैं, पिग में भी रहते हैं वो, लेकिन शीप में भी रहते हैं, लेकिन मनुष्यों में भी रहते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। मुक्त जीवी सदस्य अधिकांश पानी में, जैसा कि मैंने कहा, जल में रहते हैं, और कुछ मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। मुक्त जीवी भी है, परजीवी भी है, और इन दो जगहों पे आपको मिलेंगे। सबसे स्पेशल बात जो आ रही है वो कूट देह गुहा पाई जाती है। इनके शरीर में उपांगों का अभाव होता है, जैसे उनमें था, कोई हाथ पैर नाक या एंटीना जैसी कोई चीज नहीं थी, इनके पास भी नहीं है, ठीक है। कूट गुहा क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, हालांकि आप इसको समझने के लिए बहुत छोटे हैं। अभी मैंने बात की कि हमारी बॉडी में कैविटी होती है, और वो जो चपटे थे तो उनमें कैविटी थी नहीं। अब ये कैविटी क्या है, 2-3 प्रकार की होती है। मान लो कि ये कोई एनिमल है, ठीक है, और मैंने कहा कि हर एनिमल की जो मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से बनी होती है। अभी हमने बात की एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ऐसी गुहा मान लो ये 2 लेयर है, और तीसरी वाली जो है मैं व्हाइट से बना रही हूं, क्योंकि मुझे अब मैं ये ऐसे ऐसे क्यों बना रही हूँ, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे वो अंगक है, मतलब मान लो वो लिवर है ना, इस एनिमल का, या आहार नाल है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 लेयर हो गई, कौन कौन सी, बाहर वाली एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, और फिर एंडोडर्म। अब क्या होता है कि अगर किसी गुहा में, मान लो ये कैविटी है, दिख ही रही है आपको, ये गुहा है, लेकिन इस गुहा में अगर मेसोडर्म प्रेजेंट है, मैं आपको बहुत छोटे लेवल पे इजी तरीके से समझा रही हूँ, है ना, ये भी अभी मैं आपको बता रही हूँ, वो पूरा सच नहीं है, वो पूरा सच आप 11th में जाके पढ़ेंगे, अभी बस आपके लेवल पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझना। अगर इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट है इस कैविटी के अंदर, तो आप उसको बोलते हैं सत्य गुहा, जैसे कि हम में, मनुष्यों में होती है, हम में सत्य गुहा है, मतलब कि ट्रू कैविटी है, ठीक है। लेकिन ये जो एस्केलमेंथिस के मेंबर हैं, इनमें क्या है भाई, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो, लेकिन मेसोडर्म है ही नहीं, या है भी तो आधी अधूरी है। अब आधी अधूरी का क्या मतलब होता है ये आप थोड़ा सा बाद में समझेंगे, आप ऐसा समझ लो है ही नहीं। अब ये मेसोडर्म नहीं है तो भी कहीं कहीं पे होती है इनमें, जैसे कि मान लो इस जगह पे है, इस जगह पे है, बाकी जगह पे नहीं है। तो कुछ जगह पे हम देखेंगे तो हमें मेसोडर्म दिखेगी, और कुछ जगह पे हम देखेंगे तो नहीं दिखेगी। तो जब हमें मेसोडर्म दिखती है तो हम सोचते हैं अच्छा ये तो सत्य गुहा है, और अगर इधर से देखेंगे और नहीं दिखेगी तो फिर हम बोलेंगे नहीं, इसमें तो मेसोडर्म है ही नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी गुहा जिसमें मेसोडर्म जो है पूरी तरह से विकसित नहीं होती, उसे हम कहते हैं कूट गुहा। कूट का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है असत्य, है ना, हमें धोखा दे रहा है, हमें भ्रम पैदा कर रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं आभास करा रहा है हमें किसी चीज का कि भाई ये है भी और नहीं भी।
तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कूट गुहा। अमीबा में हमने पढ़ा था ना, अमीबा में कूड पाद बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैर नहीं होते लेकिन पैर जैसे दिखते हैं। तो ये लाइक वर्ड आप ले सकते हैं। कूट गुहा का मतलब जैसा, ठीक है। तो ये असत्य गुहा होती है, इसमें मेसोडर्म पूरी तरह से विकसित नहीं होती, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कूट गुहा। ठीक है, ये बहुत छोटे लेवल पे था, आपकी समझ के हिसाब से था। ठीक, समझ गए आप? इसलिए इनकी क्या है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये वर्ड दे रखा है तो मुझे समझाना है इसे। इसमें आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। वहां पे हम क्या कह रहे थे? आहार नाल वहां उनके पास होती नहीं है। इनके पास देखो आहार नाल अच्छी सी है, हालांकि ये भी जमीन पे रह रहे हैं और पैरासाइट्स भी हैं। तो जो पैरासाइट्स होंगे उनमें कम विकसित होगी और जो जमीन पे या पानी में रह रहे हैं उनमें अच्छी तरह से विकसित होती है। अर्थात इनमें मुख, इनके पास मुंह भी है और गुदा, जो कि हम पहले बात करके आए हैं, एनस, वो भी है। मतलब खाने के लिए भी है और निकालने के लिए भी है। उदाहरण क्या है जिसका मैं नाम ले रही थी? एस्केरिस। और ये हमारे अंदर रहता है। दूषित पानी जिसको हम कहते हैं, गंदा पानी पीने से उसके अंदर ये हो सकता है और फिर आप वो गंदा पानी पिएंगे तो ये आपके इंटेस्टाइन यानी कि आंत्र में चला जाएगा और वहां पे ये आपका खाना चूसता रहेगा। आप जो भी खाना खा रहे हैं वो ये सब खा जाएगा और आपको बार बार भूख लगती रहेगी। वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं। आपको लगेगा अभी तो खाना खाया था फिर भूख लग गई। अब वो कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, हालांकि वो कीड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं लेकिन ये भी आपके पेट के कीड़ों की तरह ही रहते हैं। ठीक है, ये आपका सारा खाना जो है खा जाते हैं और फिर पॉटी के थ्रू उसके टुकड़े जो है जैसे कि उसके निकलते हैं, वैसे ये भी निकलता है पॉटी के थ्रू। जब ये इसका जो है लगता है इसको बहुत इधर से ले लिया, अभी दूसरे का जो है खाना खाएंगे, बहुत जीवन काल हो गया तो पॉटी के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो ये एस्केरिस है, इससे एक डिजीज होती है जिसको एस्केरियासिस कहते हैं और ये भी वही आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं। इनको गोल कृमि कहते हैं। एंट्रोबियम ये भी है जिसको पिन कृमि कहते हैं। वुचरेरिया ये भी एक खतरनाक डेंजरस एस्केलमेंथिस का मेंबर है। ये एक डिजीज करवाता है जिसको बोलते हैं एलिफेंटेसियसिस यानी कि हाथी पांव रोग। ठीक है, क्या होता है इसमें कि आपके बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी के ब्लड यानी कि WBC और लिम्फ में ऐसे कुछ चेंज कर देता है। आपको ये सब लिखना नहीं है, मैं आपको जस्ट ऐसे ही समझा रही हूँ। आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, ये डिजीज विजीज के बारे में ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि आपको इतना पढ़ाना है नहीं 9th में। बस आपको थोड़ा सा इस बात से शायद याद रह जाए उनका नाम, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में जाता है और फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी के बहुत सारे अंग जैसे कि पैर जो है या हाथ जो है वो फूल जाते हैं। मैक्सिममली पैर ही फूलते हैं और हाथी की तरह फूल जाते हैं। अभी मैं आपको फोटोग्राफ बताऊंगी। और इसीलिए इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? हाथी पांव डिजीज या एलिफेंटेसियसिस रोग, ये इसकी वजह से होता है। ये भी कृमि है और एक दूसरा नाम भी है इसका, फाइलेरियासिस कृमि। ठीक है, देखो जरा, ये तो आपके इंटेस्टाइन का फोटो है जिसमें ये एस्केरिस दिख रहे हैं आपको। ये माइक्रोस्कोप से अंदर ट्यूब डाल के देखा है, ये आपकी इंटेस्टाइन है और इसमें ये एस्केरिस घूम रहा है। ठीक है, मजे कर रहा है आराम से। और ये है वो रोग जो वुचरेरिया की तरफ से होता है। ये देखो पैर इसका, और धीरे धीरे ये पैर की जो सेल्स होती है वो इस तरह से कुछ डैमेज होने लग जाती है ना, सड़ने लग जाता है पैर। काफ़ी भयंकर डिजीज है। ये सब पानी से फैलते हैं, गंदा पानी पीने से। ठीक है, वो रोड पे वो जो चाट पानी पूरी मिल रही है उसमें जो पानी खा रहे हो और पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया कीड़ा आपके अंदर जा रहा हो। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? सफाई का ध्यान रखें। और हमें जैसा कि मैंने कहा आपको ये बीमारियों के बारे में नहीं लिखना है, बस आपको थोड़ा सा याद रह जाए इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगली क्लास में अगले संघ के कैरेक्टर्स के साथ।